आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात। आज की कहानी है आखिरी इच्छा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मरने वाला तो मर गया था, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा नेहा को जिंदा लाश बनाने पर तुली हुई थी। फिर एक दिन सुबह से एक चौथा फोन आया था। फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर माँ समझने को तैयार ही नहीं थी। फोन की घंटियां उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। आखिरकार नेहा ने फोन उठा ही लिया। हेलो। हाँ माँ बोलो। बोलना क्या है, घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी की बात का जवाब ही क्यों नहीं देती हो? माँ, इतना आसान नहीं है यह सब, मुझे सोचने का मौका दो। नेहा ने बुझी हुई आवाज में कहा। सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की आखिरी इच्छा थी। क्या बिल्कुल भी दया नहीं आती तुम्हें? उन बच्चों के मासूम चेहरों को तो देखो। माँ, मैं समझती हूँ, पर क्या? वह सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं थी, माँ की तरह पाला था उसने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की जरूरत है तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए। माँ, इतनी जल्दबाजी में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। हमने भी दुनिया देखी है। ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों को ऐसे ही हाल में देखना मंजूर है तो फिर क्या कहा जा सकता है? यह क्या बात हुई? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? नेहा बोली। माँ का गला भर आया। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना, जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं और तुम हो कि सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। नेहा का मन खराब हो चुका था। क्या इतना आसान है यह सब? भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे लाडली भी, पर जिंदगी उसे इतने कड़वे मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने सोचा ना था। दीदी की शादी के वक्त महज 17 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना जोश था। जीजाजी के जूते चुराएगी, 10,000 से 1 रुपया भी कम ना लेगी, उन्हें खूब तंग करेगी। जीजाजी उसकी हर शरारत पर मुस्कुराकर रह जाते। वे सिर्फ उसकी बहन के पति ही नहीं, नेहा की हर बात के हमराज, समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। नेहा बहुत सारी ऐसी बातें जो दीदी को नहीं बताती थी, जीजाजी से डिस्कस करती थी। जीजाजी के बढ़ावा देने पर ही नेहा ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की थी, नहीं तो माँ के आगे तो वह भी दीदी की तरह मजबूर हो जाती। और आज वह भी दीदी की तरह किसी की घर गृहस्थी देख रही होती। दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर बाबा की आखिरी इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई और अचार मुरब्बे व नए नए पकवानों के अलावा आगे कुछ और सोच ही नहीं सकी। याद है उसे आज भी वह दिन जब दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर 3rd स्टेज पर था। घर में कोहरान मच गया था। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था और दीदी दीवार का कोना पकड़े बुत बनी हुई थी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे, पर एक दूसरे को झूठी दिलासा दे रहे थे। प्रवीण जीजाजी का चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा था। अपनी जीवन संगिनी की यह हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने सुखी थे वे। जीजाजी ने दीदी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मुंबई, चेन्नई, कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर सब बेकार हो गया। जीजाजी की आलीशान कोठी, रुपया, पैसा सब धरा का धरा रह गया और दीदी सबको रोता बिलखता छोड़ चली गई। इन दिनों में नेहा ने क्या क्या देखा और महसूस किया वही जानती थी। नन्ही परी माँ के लिए बिलखते बिलखते नेहा की गोदी में ही सो गई थी। दीदी की चचिया सास कनखियों से नेहा को बार बार घूर रही थी। बेटा, तुम कौन हो? बहुत देखा देखा सा चेहरा लग रहा है। नेहा ने परी की तरफ इशारा करके कहा। मैं इसकी मौसी हूँ। चाची जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोती हुई परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े अजीब ढंग से कहा, हाँ भाई, परी के लिए तुम माँ सी हो।
अब तो तुम ही इसकी माँ। नेहा गुस्से से तिलमिला गई। चाची के शब्द गले में अटक कर रह गए। नेहा परी को लेकर कमरे में चली गई। यह पहली बार नहीं था इन 13 दिनों में हर आने जाने वालों की निगाहों में उसने यही सवाल तैरते हुए देखा था। कितना रोई थी वह उस दिन। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। नेहा सामान पैक कर रही थी, तभी परी और गोलू ने आकर चौंका दिया। मौसी, आप जा रही हैं? हाँ बेटा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ऑफिस भी जाना है। तुम उदास क्यों हो? हम रोज वीडियो कॉल पर बातें करेंगे। अपना होमवर्क रोज करना। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दीदी के बच्चे बहुत समझदार और आत्मनिर्भर थे, पर फिर भी बच्चे ही तो थे। बच्चे नेहा को छोड़कर चले गए। तभी माँ कमरे में आ गई। नेहा सामान पैक कर रही थी। माँ बोली, नेहा सामान पैक कर रही हो? हाँ माँ, ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहा है। आप लोग कब निकल रहे हो? तुम्हारे पापा और भैया कल सुबह निकलेंगे। मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। नेहा सिर झुकाए माँ की बातें सुनती रही। नेहा, तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो माँ, सुन रही हूँ। माँ बोली, नेहा तुमसे कुछ छुपा नहीं है। तुम्हारी दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। वह चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम प्रवीण जी से शादी कर लो। नेहा छटपटाकर रह गई। माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जीजा जी के साथ मेरी शादी? नेहा, समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी भी शादी करनी ही है, देखा भाला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। नेहा हैरानी से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजाजी से भी एक बार पूछा है? पूछना क्या है? माता पिता तो है नहीं। चाचा चाची से बात हो गई है, उन्हें भी यह रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? नेहा को सारा मामला समझ में आ गया। माँ, मैं तुमसे इस बात की उम्मीद ही नहीं कर रही थी। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बात अच्छी न लगे, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद प्रवीण जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्द मुझे जवाब दो। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा ना पूरी की जाए तो उसे कभी शांति नहीं मिलती। आखिरी वाक्य कहते वक्त माँ ने नेहा को अजीब सी निगाहों से देखा। पता नहीं उन निगाहों में ऐसा क्या था। वह उन आंखों में तैर रहे 1000 सवालों के तीर झेल नहीं पाई और मुंह घुमा लिया। एक हफ्ते में माँ ने 50 बार फोन कर लिया था। हर बार एक ही सवाल और नेहा एक ही जवाब देती, माँ मुझे सोचने का मौका दो। नेहा हर बार एक ही बात पर आकर अटक जाती। सबको दीदी की आखिरी इच्छा की पड़ी है, पर किसी ने एक बार, हाँ सिर्फ एक बार, उससे पूछा तक नहीं कि उसकी क्या इच्छा है। शनिवार की रात थी। इन दिनों नेहा बहुत बिजी चल रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वह छत पर आ गई। कितने दिनों के बाद वह छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चांद बादलों से लुका छुपी कर रहा था। वह सोचने लगी कि बादलों और तारों के बीच रहकर भी चांद कितना अकेला है। वह भी तो आज कितनी अकेली थी। कोई उसे समझने को तैयार नहीं था। किसी ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। सब अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, और वह आखिर क्या चाहती है? नेहा की आंखों के सामने जीजाजी का थका हुआ चेहरा, परी और गोलू का मासूम चेहरा, तो कभी माँ का गंभीर चेहरा उभर कर आ जाता। नेहा ने आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए अपनी जिंदगी से? एक खुशहाल परिवार, रुपया पैसा, घर, बस यही सब चाहिए। आज अगर वह माँ की बात मानकर शादी कर ले तो इस रिश्ते में उसे क्या मिलेगा?
दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ। नेहा मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। बड़ी बहन ज़्यादा सुंदर थी। प्रवीण की निगाहें हर चीज़, हर रंग, हर त्योहार, हर खुशबू, हर स्वाद में दीदी को ही ढूंढेगी। तिनका तिनका जोड़कर अरमानों से सजाए हुए दीदी के उस घर में एक फूलदान सजाने में भी नेहा के हाथ कांपेंगे। नेहा अभी भी सोच ही रही थी कि हर पार्टी, हर उत्सव में लोगों के सवालिया निगाहें उसे तार तार करेंगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी है 2 बच्चों के बाप से शादी करने की? अकेली आई है या बच्चे भी? घूमने से पहले 50 बार सोचना होगा कि जाने लोग क्या कहें। घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। पर यह तो हनीमून के मूड में है। शादी में इतनी धूम और रिश्तेदारों का क्या जरूरत है? चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेती। शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने इतना तैयार होकर खड़ी हो जाती हो। नेहा ने घबराकर आंखें खोल दी और आसमान के तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी, मुझे माफ कर देना। शायद आज मैं तुम्हें और सबको स्वार्थी लगूं, पर मैं इतनी मजबूत नहीं कि जिंदगी भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। पर मैं आज तुमसे यह वादा करती हूँ कि एक मौसी के तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ी हूँ। हफ्तों से उमड़ते घुमड़ते सवालों का मानो उसे जवाब मिल गया था। नेहा अपनी माँ को फ़ोन करने के लिए छत से नीचे उतरकर चली गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।